मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन से सड़क तक छात्रों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सीबीआई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया तो सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। विधानसभा की ओर मार्च किया तो वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही का बायकॉट किया और सदन के बाहर जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। सहयोगी दल माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने भी छात्रों की मांग का समर्थन किया। सीजीएल वाले पे एक पॉइंट जो फंसा हुआ है छात्रों का, ये बात सही है। उसमें भी जो तथ्य आ रहे हैं वो गड़बड़ियों की पुनर्विचार कर रहे हैं। तो अब चूंकि नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं तो इसलिए वो कैसे रद्द हो, क्या चीजें हो, इसका क्या रास्ता रूप होगा, ये सरकार अख्तियार करे और सीजीएल को लेकर के जो चीजें बनी हुई उसको सरकार दुरुस्त करे। बिल्कुल, मैंने तो कहा कि सीजीएल को रद्द करने का क्या रास्ता हो सकता है, वो रास्ता सरकार अख्तियार करे। ये सरकार, अंधी बहरी सरकार, युवाओं को, छात्रों को दबाने के लिए ये उग्रवादी और अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहा है। सरकार को तत्काल जाके बात करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी खुद बैठना चाहिए छात्रों के साथ। मंत्री जी को या किसी को भेजने का जरूरत क्या है? 2 किलो जहां आपका दायरा मात्र वहां से 2 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री आवास खुद बुला लिया जाए लोगों छात्रों को। जहां आज हमको लगता है कि 16 दिन हो गया उन लोग का अनशन, 16 दिन होने के बाद भी 16 कदम जो मुख्यमंत्री जी का आवास है, छात्रों का आवाज नहीं जा रहा है। देखिए, अगर सरकार एक बिंदु बात नहीं मान पा रही है, उसीलिए आज विरोध का स्वर बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है ये सरकार की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। उनसे बातचीत करनी चाहिए। कल तो सार्थक बताई जा रही कि बहुत से मांगों को मान लिया गया है सरकार को। जी, मैं उसके लिए सरकार का साधुवाद दूंगा कि बात 6-7 चरणों में बातचीत करके अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग है सीजीएल की परीक्षा, जेएससी सीजीएल की, जिसमें सबसे ज्यादा धांधली हुई है, उसमें सिर्फ 400 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया गया है, तो उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर संवैधानिक पेच है तो सरकार भी एक संवैधानिक बॉडी है, सरकार कोर्ट में एक पक्ष होता है तो वहाँ उनका संवैधानिक दायरा है। आप जाकर अनुरोध करें और इसको रद्द करवाएं। एक ओर जहां छात्र विधानसभा का घेराव करने बड़ी तादाद में सूबे के कोने कोने से आए, तो दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। मंत्री इरफान अंसारी ने इस पर गहरी नाराजगी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नैतिकता होगी तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। किस मुंह से भाजपा जो है ये नाटक कर रही है? युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं, कई गुट सामने आ गए। आपने देखा, कल मैंने एक्शन लिया, सभी हॉस्पिटल को मैंने निर्देश दिया, सरकारी हो या निजी, कि कोई बच्चे अगर इमरजेंसी के अगर मोड में अगर हमारे पास आते हैं तो उनको मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो सरकार गंभीर है, सरकार कई मांग मानने को तैयार है, तो भाजपा कहाँ से आ गई? जो यूथ है वो हमारे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि हम आप ही के बीच के हैं, तो भाजपा को यही खल रहा है कि युवा जो भाजपा से दूर है। ये अपने इज्जत को बचाने के लिए जिस तरह जंतर मंतर में स्टूडेंट का जो प्रोटेक्शन था उसको किसी तरह यहाँ अपना इज्जत बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मंत्री सुदीव्य सोनू ने कहा कि राजनीति करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाने में बीजेपी सफल हो गई है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी था उन मांगों को छात्र हित में मान लिया गया है। इसके बावजूद छात्र आंदोलनरत हैं। मुख्य रूप से बच्चों की मांग यह थी कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। जिस सीजीएल की परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जिसकी जांच से लेकर सारी परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, उसको रद्द करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय था। हम लोगों ने इसी बात को बच्चों को बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से, पर्दे के पीछे से छात्रों को इस बात के लिए उत्तेजित किया कि वो सीजीएल की मांग पर अड़े रहें, जिसका फलाफल यह हुआ कि वार्ता विफल हुई। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। छात्रों से हम लोगों ने उन सभी बातों को मानने का काम किया जो राज्य सरकार के कैपेसिटी में है। जहाँ जुडिशरी इन्वॉल्व है,
या जो नियम संगत नहीं है उस पे राज्य सरकार खुद से कुछ पहल नहीं कर सकती है। जेपीएससी आपके सामने है, अब भंग है। छात्रों के आंदोलन शुरू होने के पहले से राज्य सरकार सीआईडी की जांच शुरू हो गई थी, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इन सब बातों पर छात्रों को विचार करना चाहिए और बातचीत से समाधान पाना चाहिए। हमारी सरकार डेलीगेशन बनाई और डेलीगेशन के आधार पर सभी विषयों को गंभीरतापूर्वक सुना गया, उस पर विचार भी किया गया। 100% तो नहीं, लेकिन करीब 98% उनकी जो विषय था उन विषयों को सरकार स्वीकार करने को तैयार हुई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं छात्रों का हित, और उनके गुर्गे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस करके इस आंदोलन को वार्ता होकर के समाप्त होने नहीं दिया गया। आज यही कारण है कि छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के तीनों दिन विपक्ष छात्रों की मांग को लेकर सरकार पर बरसता नजर आया। विपक्ष की एंट्री से हुआ ये है कि छात्रों का आंदोलन अब और बड़ा और मजबूत नजर आने लगा है। पहले आमतौर पर छात्रों का आंदोलन होता था तो सिर्फ रांची के छात्र ही नजर आते थे। इस बार झारखंड के कोने कोने से छात्र मार्च में शिरकत करने, आंदोलनकारी छात्रों को नैतिक समर्थन देने के लिए सामने आए। अब तक पुलिस ने 500 से ज्यादा छात्रों को डिटेन किया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद भी आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन से जहां सरकार दबाव में है, वहीं विपक्ष को भी सरकार पर हमलावर होने का लगातार मौका मिल रहा है। नीलय सिंह और कमल कुमार के साथ सत्यव्रत किरण, महक मिश्रा, यशवंत कुमार और शाही अली की रिपोर्ट।